गाइज 1 जुलाई 2019 काबुल के उत्तर में एक ट्रक में धमाका हुआ। तालिबानी लड़ाके शहर में घुस गए। अफगानिस्तान को छोड़ने पर तालिबान और अमेरिका के बीच डील भी लगभग पक्की थी। 5 जुलाई 2019 प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली। रो चीफ सामंत गोयल अचानक प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे और पीएम मोदी को देखते ही बोले, सर अब हमारे पास वक्त नहीं है, तुरंत फैसला नहीं लिया तो कश्मीर में कुछ भी करना मुश्किल हो जाएगा। काबुल पर तालिबान का कब्जा हो गया तो मुसीबत बन सकती है। दरअसल यही वो घड़ी थी जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 को हटाने के फैसले पर अंतिम मोहर लगा दी। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को कश्मीर में विद्रोह की आशंका थी। अफगानिस्तान में हो रही हलचल ने उनमें एक और चिंता जोड़ दी। भारतीय सुरक्षा एजेंसी रो को लग रहा था कि तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान की मदद से कश्मीर में घुस सकते हैं। आर्टिकल 370 हटाने के फैसले से घाटी में क्या असर हो सकता है, इसे लेकर सुरक्षा एजेंसियों से इनपुट लिया गया। सामने आया कि लोकल पुलिस हथियार उठा सकती है। गैर कश्मीरियों के साथ साथ पर्यटकों पर जानलेवा हमले की भी आशंका थी। कुछ सोच विचार करने के बाद मोदी ने कहा, हम प्लान ड्रॉप नहीं करेंगे। और 5 अगस्त 2019 की सुबह 11:15 पर जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया गया। इसकी स्क्रिप्ट 4 साल पहले ही लिख दी गई थी। 2015 में बीजेपी ने पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन जल्द ही राज्य सरकार के कुछ फैसलों को लेकर दोनों पार्टियां अलग हो गईं। पीएम मोदी को सदन में कहना पड़ा कि वे राज्य सरकार की अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक इन गतिविधियों से अनजान थे। ऐसे कई और मौके आए जो बीजेपी के एजेंडे के खिलाफ थे, लेकिन मन मसोसकर बीजेपी सरकार में बनी रही। 19 जून 2018 की सुबह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल गृह मंत्री अमित शाह से साउथ ब्लॉक में मिले। इसके कुछ ही घंटे बाद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दी। समर्थन वापसी के इस अचानक लिए गए फैसले की कोई ठोस वजह भी नहीं बताई गई। करीब 6 महीने तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा निलंबित रही। राज्यपाल शासन लागू हुआ। इस बीच पीडीपी सरकार बनने की कोशिशें करती रही। 20 नवंबर 2018 खबरें गरमाने लगीं कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। अगले ही दिन 21 नवंबर को राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर विधानसभा भंग कर दी, यानी अब सरकार बनाने की संभावना खत्म हो गई थी। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करते हुए दावा किया कि उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का समर्थन हासिल था। सरकार बनाने के लिए उन्होंने राज्यपाल को फैक्स भी किया था, लेकिन सत्यपाल मलिक ने इसके जवाब में कहा कि ईद का दिन था और उनकी फैक्स मशीन भी खराब थी। विधानसभा भंग होने के बाद राष्ट्रपति के एक आदेश के जरिए जम्मू कश्मीर विधानसभा की शक्तियां संसद को दे दी गईं। मई जून 2019 में आम चुनाव हुए। मोदी ने इस बार 303 सीटों के साथ सत्ता में वापसी की। जम्मू कश्मीर की सियासत का चक्का एक बार फिर घूमा। 11 जुलाई 2019 रो चीफ सामंत गोयल कश्मीर पहुंचे। फिर 24 जुलाई को एनएसए अजीत डोभाल ने घाटी में तीनों सेना प्रमुखों के साथ मीटिंग की। इसके बाद कश्मीर में हजारों की संख्या में इजरायली ड्रोन भेजे गए। 45,000 जवानों को कश्मीर में तैनात कर दिया गया। इतना ही नहीं, सरकार ने 250 से ज़्यादा स्थानीय पुलिस अधिकारियों के हथियार जब्त कर लिए ताकि वो बगावत न कर पाएं। कश्मीर में बड़ी इस हलचल से पूरे देश में चर्चा होने लगी कि घाटी में कुछ तो बड़ा होने वाला है। सरकार को अंदेशा था कि कश्मीर का प्लान कहीं लीक न हो जाए, इसीलिए तुरंत 3 अगस्त 2019 को अमरनाथ यात्रा रोक दी गई। साथ ही पर्यटकों को फौरन कश्मीर छोड़ने के आदेश दिए गए। इस बीच 25 जुलाई 2019 को समाप्त होने जा रहे संसद सत्र को बढ़ा दिया गया। 4 अगस्त की रात पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला समेत कई लोकल नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद आर्टिकल 370 खत्म करने के लिए अमित शाह ने बिल पेश किया, जो बहुमत से पास हो गया। अब बारी थी लोकसभा की। दरअसल दुर्विरोधी पीडीपी के साथ सरकार बनाना, विवादों के बावजूद 3 साल सरकार चलाना। जिस दिन ये खत्म करना था, पार्लियामेंट में होना था, उसके एक दिन पहले मुझे होम मिनिस्टर का फोन किया और उन्होंने कहा कि मैं एक चिट्ठी भेज रहा हूँ, वो सुबह तुम अपने यहाँ से पास करा के और मुझे भेज दो, और 11 बजे से पहले भेज दो, मुझे इसको राज्यसभा में ले करना है। राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से
अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। अचानक समर्थन वापस लेना और विधानसभा भंग करना, राष्ट्रपति शासन लगाना, ये सब कुछ जम्मू कश्मीर को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के फैसले को लागू करने की सोची समझी कवायद थी। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात? जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांटकर लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा बरकरार रखी गई। सरकार का दावा था कि इस फैसले के बाद कश्मीर को आतंक से पूरी तरह आज़ाद कर दिया जाएगा, लेकिन क्या ऐसा हुआ? साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 2019 के बीच 616 और आर्टिकल 370 हटने के 4 साल बाद 2020 से 2023 के बीच 512 आतंकी हमले हुए। यानी आतंकी हमले में कमी तो आई, लेकिन न के बराबर। सबसे बड़ा सवाल ये था कि पीएम मोदी के इस फैसले के पीछे सियासी मायने क्या थे। मुसलमान है, उनको कोई विशेष सहूलत दी जा रही है, उनको विशेष अधिकार दिए जा रहे हैं, तो ये उनके मन में बहुत समय से कसक थी। फैसले की वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में 23 याचिकाएं दाखिल की गईं। ग्यारह दिसंबर को 5 जजों की संविधान पीठ ने 370 हटाने की प्रक्रिया को सही ठहराया। फैसला के अगले एपिसोड में देखिए मोदी सरकार का वो फैसला जिसने सबको चौंका दिया था।